हर शुभ कार्य को प्राप्त करने से पूर्व परमपिता परमेश्वर की आराधना के कार्य का प्रारंभ किया जाता है। दीप प्रज्वलन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, साथ में राजस्व मंत्री महोदय करण सिंह जी वर्मा साहब, विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, खातेगांव के विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार सभी जनमानस से आग्रह है, एक बार जोरदार तालियों से सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंचासीन है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम मंच पर स्वागत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय करण सिंह जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक महोदय, बुद्धि विधानसभा के यशस्वी विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह करता हूँ, कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही उनसे आग्रह है कि केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। श्री देवी सिंह जी धुर्वे साहब, आपसे आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने क्षेत्र में स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय देवी सिंह धुर्वे जी, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय का माल्यार्पण पुष्पगुच्छ भेंट कर और साफा बांधकर स्वागत करने की कृपा करें। प्रेमनारायण उइके जी, कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। दुर्गा प्रसाद एक्के जी, कृपया आप आए और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भंवर सिंह कवरे जी और स्वरूप पटेल जी, कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह बरकड़े जी से आग्रह है, कृपया आप आकर राजस्व मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री करण सिंह जी वर्मा साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह जी बड़करे साहब, आदरणीय दुलारी देवी सिंह धुर्वे जी से आग्रह है, कृपया आप आए और माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, बुद्धि विधानसभा, श्रीमती विनीता उइके जी से आग्रह है, कृपया आप आए और खातेगांव के सम्मानित विधायक महोदय आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच में सीहोर के सम्मानित विधायक महोदय आदरणीय श्री सुदेश राय जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करना है। आदरणीय आशीष शर्मा जी, आदरणीय सुदेश राय जी, विधायक सीहोर और विधायक खातेगांव विधानसभा, आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की बेला में
सभी अतिथियों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत है। अनीता सल्लाम जी कृपया आप आएं और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। दुलारी देवी सिंह धुर्वे जी और विनीता उइके जी कृपया आप आएं और सीहोर विधायक महोदय आदरणीय श्री सुदेश राय जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्रीमती अनीता सल्लाम जी कृपया आप आएं और छातेगांव विधायक महोदय आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। और अब स्वागत की इस बेला में संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय श्री नरेश मेवाड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री रवि मालवी जी श्रीमती निर्मला वारेला जी, श्रीमती मंजू अभर पटेल जी कृपया आएं और पंकज पवार मंडल अध्यक्ष जी कृपया आप भी आएं और स्वागत करें। और स्वागत की इस बेला में बड़ी माला से आदिवासी समाज के सभी साथी आ जाएं और अतिथियों का स्वागत करें। आदिवासी समाज के सभी साथी श्रीमती निर्मला वारेला जी कृपया आप आएं और सभी अतिथियों का स्वागत करने का कार्य करें। आदिवासी समाज के सभी साथी कृपया आप आएं और बड़ी माला से सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। देवी सिंह धुर्वे जी, भगवत सिंह बरगड़े जी, दुर्गा प्रसाद हेगड़े जी, स्वरूप पटेल जी, प्रेमनाथ उइके जी, पर्वत सिंह उइके जी, भंवर सिंह गवरे जी, विनोद कंगाली जी, परशुराम सरियाम जी, दुलारी भाई देवी सिंह धुर्वे जी, विनीता उइके जी, अनीता सल्लाम जी, जितेंद्र यादव जी, सभी बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। बड़ी और स्वागत की इस बेला में आदरणीय देवी सिंह धुर्वे जी, जितेंद्र यादव जी, स्वरूप पटेल जी, सभी अतिथियों का मंच से स्वागत करने का कष्ट करें। और स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सम्मानित विधायक महोदय बुद्धि विधानसभा आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह है कृपया आकर उद्बोधन देने की कृपा करें। और स्वागत की इस बेला में श्रीमती श्रीमती निर्मला वारेला जी धनुष बाण थोपने जा रही हैं, उनसे आग्रह है कृपया धनुष बाण भेंट करने की कृपा करें। श्री पर्वत सिंह जी उइके कृपया आप आए और स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ईगाटाल आगर तक जहां तक नवा नजर है बारीकी प्रदेश कुल मुख्य अपना बीच तो आयल है तो अपना कौन स्वागत मावा किया ना है ईद मावा समाज अच्छी तरह बुनता है तो आना जब जयकारा लगे कि का तो मेरे को निगाटा लगा तक जहां तक अपना लोगों रहे धराती उड़े बराती दोनों पक्ष वायल है और उनसे सबसे नवा आग्रह कि कई ऊंचो किसी गुण
माननीय मुख्यमंत्री जी ना उडे माननीय केंद्र मंत्री जी ना याने आपलं मामाना स्वागत किया ना अरे आवाज कम है कोई तो बहुत है भैया पूरे मध्य प्रदेश से कोई तो अपना समाज गुण समाज दिखता इतना आवाज थोड़ी है आदिवासी ना बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में आदिवासी गौड़ समाज सामूहिक युवा सम्मेलन मुख्यमंत्री कन्यादान के पावन पर्व पर हम सबके बीच में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे भैया। तालियों की गड़गड़ाहट पीछे तक जाना चाहिए। और हमारे केंद्र मंत्री मामा जी के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि आज मध्य प्रदेश में भारत में डंका बजता है, मान्य उनका स्वागत जोरदार तालियों से। अरे यार इच्छो पैसा सीतो अपना का अरबों रुपया अपना लिया घर से कीतो रहे इतना ताली थोड़ी बजा मारना चाहिए। इमर में बजे किंतु भैया जो मियाँ मर में आता है यार भाई जोरदार लगाना चाहिए कि भोपाल तक अमुक वातावरण का बाबा स्वागत है। कम समय से नवा मांदी है बाबा बीच से हम सबके बीच में पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भाई साहब मामा जी जन जन के लाडले आदरणीय केंद्र मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनके भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में करण सिंह जी वर्मा भाई साहब पधारे, उनका भी जब तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष मेवाड़ा जी पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कन्नौज विधानसभा से आशीष जी शर्मा पधारे, उनका भी इस पावन पर्व आदिवासी गौड़ समाज समावेश विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान में पधारे, उनका स्वागत। हमारे सुदेश भाई साहब सीहोर से पधारे, उनका स्वागत। हमारे यशस्वी हमारे लाडले विधायक आदरणीय रमाकांत जी भार्गव जी, उनका भी स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाए भैया। और हमारे गौड़ समाज से देवी सिंह जी धुर्वे साहब, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आदिवासी वित्त निगम की अध्यक्ष हमारी श्रीमती निर्मला जी बारेला, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। पूर्व के जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती दुलारी देवी सिंह जी धुर्वे का भी हार्दिक अभिनंदन। मेरी धर्म पत्नी विनीता जी उइके वो यहाँ उपस्थित है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों में मन खुश हो जाएगा भैया। बहुत मुश्किल से ये पर्व मिलता है हमको और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। यहाँ अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, आज दीनदयाल जी कहा करते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है एक दिन वो जरूर आगे आएगा। वो दृश्य आज हम माननीय भाई साहब हम 13 वर्ष हो गए भाई साहब के नेतृत्व में ये आदिवासी समाज को मंच में अगर लेकर के आया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लेके आया। हमने 60 साल बना, हम नसूल लगन सीहोर हमारा समाज नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज जन जन के लाडले आप हमारे प्रदेश के मुखिया हो, हमारे यशस्वी केंद्र मंत्री के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पूरा जो कार्यक्रम है ये आदिवासी ग्रामीणांचल में मने की एक एरिया ऐसा नहीं छूटा जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना हम आदिवासी गौड़ समाज हो, चाहे बारेला समाज हो, चाहे कोरकू समाज हो, सबके बीच में ये हमारे सरकार की जो योजना है वो जंगल जहां तक झोपड़ियां मकान बने हैं वहां आप अनेक जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार की योजना का लाभ मिला है। आप मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की नावा बेनती मांगी है भैया। मावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार मत था प्लांट प्राणी कमलापति था जो सर्व स्टेशन बने भोपाल से आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब देन है कि नेट कमलापति रानी ना है नेट दिल्ली के राष्ट्रपति मावा आदिवासी समाज का द्रौपदी मुर्मू जी होता ताना भी इंतजार जोरदार तालियां बजे किट और आदरणीय नरेंद्र मोदी जना भी इंतजार जोरदार ताली बजे किट। और मुझे समय कम होने के बाद इशारा मिल चुका, ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं सभी हमारे बाहर से अतिथि लोग पधारे, बाहर से कन्नौज भाग्यगांव देवाल जिला भाई साहब एक चीज और अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ 13 जिलों के जोड़े सम्मिलित हुए हैं, 13 जिलों के। और समय कम होने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बुधनी विधानसभा के सम्मानित विधायक महोदय आदरणीय रमाकांत भार्गव जी से आग्रह है, कृपया आकर उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय भार्गव जी, हमारे बीच में राजेंद्र सिंह राजपूत जी पूर्व निगम अध्यक्ष पधारे हैं। मैं दुर्गे जी से आग्रह करता हूं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय भार्गव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष मेरी ओर से मैं माफी चाहूंगा, उनका नाम रहेगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय विधायक महोदय, एक बार जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का स्वागत करने की कृपा करें। कृपया भाई साहब आए और उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, जोरदार तालियों से स्वागत विधायक महोदय का। आज के इस आदिवासी समाज के वन वधु के आशीर्वाद के अवसर पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी पधारे हैं। हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी पधारे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी बता रहे हैं। एक बार इन सबका ताली बजाकर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह जी वर्मा, हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, हमारे पड़ोस के विधायक आशीष शर्मा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रचना मेवाड़ा जी, हमारे जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, हमारे सभी को राम राम करता हूँ। सभी मेवाड़ा जी, हमारे शोर के विधायक सुदेश जी, हमारे और भी विधायक बहुत ही लोकप्रिय आशीष जी, बुधनी के भेरुंदा और भेरुंदा से टिकलानी इलाके में हमारे बीच मंच पर अभी अभी जिनने भाषण दिया, हम सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें हमारे दोनों हाथ उठाकर। आपके हमारे नेता शुरू से एक ऐसे मध्य प्रदेश जिसका उस समय के हाल इतने बेहाल थे, कुछ कह नहीं सकते थे। कांग्रेस के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में लगातार बिजली, पानी, सड़क, मुझे बताया गया कि यहाँ आने के लिए भी सड़क नहीं थी। आज सड़कों का जाल बिछा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे भाई साहब का, जिनके कारण से पूरा प्रदेश एक विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। आज के इस मंच पर मौजूद हमारे सबके बीच हमारे अपने राजस्व मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय करण सिंह वर्मा जी का, जिनके नेतृत्व में साहिबाल तहसील अब नामांतरण कराने के लिए पटवारी को पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होता है। हम सब जानते हैं ऐसे कई नवाचारों के साथ पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और वर्तमान में आपके विधायक हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमान आशीष शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। माननीय विधायक सुदेश राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। गोपाल इंजीनियर तो नहीं दिखाई दे रहे ना, गोपाल भाई, कोई बात नहीं। इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष भाजपा नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती निर्मला सुनील पारेला, क्या भाई कैमरे संचालन करने वाले,
जोरदार। अपनी पत्नी के लिए भी ताली बजा के कह रहे थे, ये भी आनंद है। आनंद किसका? आपको आ रहा है कि पत्नी को पता ही नहीं चल रहा था। जोरदार ताली बजा दोनों के लिए, अपने लिए, खासकर विवाह के प्रसंग के अवसर पर। धर्म पत्नी का भी स्मरण आपने रखा, कभी कभी संकोच में ही छूट जाता। आज के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के उपाध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। जनपद अध्यक्ष, इतने प्रकार के अलग अलग समाज के हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। भाई साहब ने सारी बातें विस्तार से कर दी, मैं अब ज्यादा इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज इस सामूहिक विवाह के इस सुप्रसंग के अवसर पर केवल सामूहिक विवाह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भी बड़ी सौगात आपको दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे निर्माण कार्यों के लिए। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ सामूहिक विवाह के साथ 170 करोड़ 42 लाख के अलग अलग कामों का लोकार्पण हो रहा है। एक विकास का संकल्प लेकर के माननीय भाई साहब से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आपका कौन सा चुनाव था? आपने कहा 6 बार विधायक और 6 बार सांसद, पूरा कुंभ बन गया। जोरदार अभिनंदन करें। जनता के बीच, जनता के दिलों पे राज करने का तरीका क्या होता है? सच्चे अर्थों में जनता की सेवा करते करते ये एहसास होता है जैसे विकास का काम भी है, लेकिन विकास के साथ विवाह का प्रसंग भी है। ये दोनों का तालमेल कराने का हमारा सिलसिला। जब आप पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बने तो शासन की योजना नहीं थी और शासन की बगैर योजना ली है। चंदा करके आपस में गरीब बेटियों का विवाह कराते हुए उन माँ बाप के लिए जिनके लिए बेटियों का उस समय का कठिन दौर था, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे समय में आपने पूरी सरकार के लिए बाद में सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों लाखों बेटियों का ये शुभ प्रसंग दिया। जोरदार अभिनंदन करें उस शुभ प्रसंग का। शुभ संकल्प के आधार पर सरकार के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए, सरकार का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारे जीवन के ऐसे कठिन प्रसंग में जब बेटी का विवाह होता है और माँ बाप के पास पैसा नहीं, जो कठिनाई आती, ऐसी कठिनाई में कभी मकान बेचना पड़ता, कभी गिरवे रखना पड़ता। बाद में विवाह तो हो गया लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था। ऐसे में ये सामूहिक विवाह के माध्यम से आपने एक पंथ दो काज किए। एक तरफ बेटियों के माँ बाप पे होने वाली आने वाली परेशानी को समाप्त किया, दूसरा सामूहिक विवाह करते हुए फालतू खर्चे क्यों करना, एक साथ सामूहिक विवाह करते हुए हमारे बीच ये सुरीति है, ये कुरीति को खत्म करने वाले। लखपति आदमी एक विवाह में मर गया जितना खर्चा कर दे, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से जो आपने संदेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सारे के सारे जितनी बड़ी जोड़ियां बैठी है, सब मिलाकर के कोरकू और अगर गोंड समाज की सारे समाजों को जोड़ ले तो अकेले यहाँ ही 572 जोड़े हैं। अभी आपके बाद वहां भी जाना। जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने सारे पूरे अभियान के लिए। मेरी अपनी ओर से विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी बहन बेटियों के लिए, खासकर आपके जीवन में आज के बाद एक नया दिन निकलेगा। आपको नए माँ बाप मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा, लेकिन जिस परिवार से बेटी विदा होती है उनके माँ बाप के लिए आज बहुत कठिन क्षण होता है। आज उनका कलेजा हलक में आता है। उनको लगता है कि मेरी बेटी आज जहाँ जा रही है, जिस लाड़ प्यार से बचपन से बेटी को पाला, वो अपने हाथ से अपने किसी और घर में जाते देखना, ये सुख का भी है, लेकिन ये अलग प्रकार का एक एहसास भी कराता है। लेकिन दो परिवारों को जुड़ने का, दो नगर से, दो गांव से, जहां से आए हैं, ये पारिवारिक संबंध और यही तो जिंदगी है हमारे लिए। ऋषि मुनियों के जमाने से विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। विदेश में कई शादियां कर ले, कई तरह के दुनिया अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है और संकल्प होता है अगला जन्म भी मिले तो वही दूल्हा दुल्हन बने। 7 जन्मों का बंधन ये हमारे यहाँ विवाह संस्कार के माध्यम से आता है। आज के इस अवसर पर इस इतने अच्छे आयोजन में
जैसे बताया गया, माननीय भाई साहब ने कहा है कि एक तरफ शहनाई बज रही है, एक तरफ सीमा के ऊपर दुश्मन आंख निकाल करके, लेकिन दुश्मन के लिए भी दुश्मन भूल गया कि दिल्ली में अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठा है। जैसा आदमी बैठा है वो आपको, हम सबको मालूम है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक के नाते से हम सब जानते, आज के इस दौर में पूरा देश और दुनिया, देखो ताकत का क्या एहसास होता है। जब भारत शक्ति संपन्न होता है तो उसका लक्षण अलग प्रकार से दिखाई देता है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद जैसा माहौल बना, क्या पीडीपी, क्या कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी धर्म के लोग पूरे देश में एक स्वर के साथ बोल रहे हैं, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और आपके माध्यम से भाई साहब, आप भी उसी सरकार के मंत्री हैं और इस नाते से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। भारत करे हमारे उस भारत सरकार के मंत्रिमंडल पे किसी की नजर न लगे। दुनिया जिसकी तरफ देख रही, दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमको मालूम कि जब आपने कहा कि हमको कोई छेड़ेगा तो हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। वो 22 अप्रैल का दिन जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर जो नापाक हरकत की है, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े गए, उनके धर्म पूछे गए, अरे अधर्म करने वालों का उनको घर के अंदर मारने का आपके माध्यम से जो रिकॉर्ड बना, माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए एक एक दुश्मन के लिए अब चूहे जैसे बिल में घुस के कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा, लेकिन जमीन में छोड़ो, जहां भी मिलेंगे हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मैं मान के चलता हूं, हमने शुरुआत की है और समापन माननीय मोदी जी की सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो। देश के दुश्मनों के लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे बीच माननीय विधायक जी ने बहुत सारे कामों की सूची पकड़ा दी। अब ये तो मान के चलो सब काम पढ़ूंगा तो 18, 20, 22 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे भाई साहब ने भी संकेत में कहा है कि विकास के मामले में पूरा प्रदेश हम एक निगाह से देख रहे हैं। देखो आपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इस बुधनी ने क्या नहीं दिया, लेकिन बुधनी को भी क्या क्या मिला। यहाँ से 4 लेन मेडिकल कॉलेज, अरे कोई कल्पना करता था कि बुधनी के अंदर मेडिकल कॉलेज हो जाए। जोरदार अभिनंदन करो आपने बुधनी के लिए। विकास के मामले में आसमान से उड़ के जब देखते हैं तो यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के वो अलग अलग प्रकार के कारखाने, रोजगार के कितनी बड़ी चीजें खड़ी हो गई। अब तो हमारे आसपास के जिले भी शर्माने लगे। लेकिन विकास के मामले में समग्र प्रदेश को लेकर के जो माननीय शिवराज सिंह चौहान भाई साहब ने कदम बढ़ाया था, हमारी सरकार और ताकत के साथ, सशक्तता के साथ उस पर चल रही है। इसलिए किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं आएगी। एक तरफ सलकनपुर माता जी का देवी लोग के भी काम पूरे कर रहे हैं। पूरा सलकनपुर वाली मैया की। एक तरफ जब हम सलकनपुर की तरफ देख रहे हैं तो कल ही मैं बांडकपुर में आया। बांडकपुर के जागेश्वर भगवान के लिए भी वहां के महालोक का भूमि पूजन किया। हमारे किसान भाई बहनों के लिए आने वाले समय में सोलर पंप दे करके एक एक किसान के लिए अभी जो 5 हार्स पावर में 7,500 लगते हैं, सोलर पंप के कनेक्शन लेकर के आने वाले 3 साल में बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। कोई बिल भरने का काम ही खत्म हो जाएगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और अभी भी कनेक्शन लेना है तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन आज हमारे किसान भाई बहनों को हमारी सरकार देने जा रही है। गौशाला के ऊपर हम सब जानते हैं, जितने घर में जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। ऐसे में गौशालाओं के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो कठिनाई थी, लेकिन हमने 20 रुपए के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता की दृष्टि से गौशालाओं को भी धनराशि दे रहे हैं। और गौशाला के लिए केवल गौशाला नहीं, आप भी गाय पालो,
25 गाय माता अगर आप पालोगे तो 25% का अनुदान आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है। अरे गौशालाओं के माध्यम से भी, गोपालों के माध्यम से इस प्रदेश में और देश में हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। ऐसे में वो प्राचीन काल वापस ला करके किसानों की फसल का वाजिब मुआवजा दे करके आप देखो 2600 रुपए क्विंटल। भाई साहब कृषि मंत्री है, पर्याप्त धनराशि छोड़ के गए थे, हमने भी पूरा उपयोग करते रहे। प्रदेश में सबसे अच्छा गेहूं खरीदने के लिए अगर भाव कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन को 2600 रुपए क्विंटल। और अभी तो 4 साल बाकी है। धीरे धीरे करके जो जो संकल्प पत्र में कहा है सारे के सारे एक एक निर्णय को लागू करके बताएंगे। मैं आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह और साथ साथ निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन का अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। और आप भार्गव जी बैठ जाना, जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे कामों की पूर्ति होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में एक बार पुनः तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रत्येक बेटी को, दुल्हन को, दूल्हा दुल्हन को 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में मोना कुबरे, जितेंद्र कमल सिंह,